Hello guys, this is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the application of Coulomb's law. So now we are going to the equilibrium position. Where should be placed a third charge for which equilibrium formed? टू चार्ज रखे होंगे कुछ लेंथ पर, ओके, वहां पर हम थर्ड चार्ज कहां पर रखें कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए. सो हियर arises specific two conditions. First one for the like charges and second one for the unlike charges. Here we will discuss about the like charges. So here two charges q1 and q2 which are like, if we consider both are positive and both may be negative, which are placed at a distance small r. So where should be placed a third charge for which equilibrium formed? अब दो चार्ज लाइक हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, एंड यू नो दैट लाइक चार्ज रिपेल विद ईच अदर. दो लोग हैं और दो लोग रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक इधर को भाग रहा है और एक इधर को भाग रहा है. तो क्या करें? थर्ड पर्सन अगर इनके साथ में लाया जाए और दोनों को ऐसे एडजस्ट कर ले कि इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो थर्ड पर्सन को कहाँ रखा जाए? तो अब वो थर्ड पर्सन किसी एक साइड में अगर लगा दिया जाए तो दूसरा भाग जाएगा. तो इसका मतलब वो थर्ड पर्सन को इन दोनों के बीच में कहीं लाया जाए. लेकिन बीच में ये जरूरी तो नहीं कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों समान ताकत वाले हैं. यहाँ पर Q1 एंड Q2 अलग अलग पावर्स वाले हैं चार्ज. तो क्या करें? अब हमने ये नहीं पता कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर रखेंगे क्या. अगर मैग्नीट्यूड सेम होते तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता, बट अब सेम नहीं है, दोनों ही लोग समान ताकत वाले नहीं हैं. तो अब हमें खड़े होने की पोजीशन, अपने पैरों की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी. तो कैसे? हमने ये माना कि एक एंड से x डिस्टेंस पर C पॉइंट है और यहां पर हमने Q चार्ज रख दिया, थर्ड पर्सन लगा दिया. अब यहां रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा. तो बची हुई दूसरी साइड से कितनी बची? r माइनस एक्स. सो देखिएगा, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था और ये C है. ये थी r, दिस लेंथ इज x, सो दिस विल बी r माइनस x. सो Q1, Q2 and this is Q. Direction of force on C due to this will be equals to FCA, outward repulsive force होगा, and due to this Q2 on this force will be FCB. So at the point C, this position FCA and this is FCB. समझ में आई बात? देखिए, थर्ड चार्ज C पर लगा गया, जहां पर रखने से रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा. तो हमने लेट किया, लेट this length is x from side A, so from B side it will be equals to r minus x. Now we will discuss the direction of the forces on C due to this and due to this. So due to this Q1 charge on C, then this is denoted by FCA. You know, FCA, force on C due to A, outward, okay, and force on C due to B, that is FCB. So resultant F result equals to FCA minus FCB in direction of C to A. अगर आप ऐसा कर सकते हैं CB minus C तो भी ठीक है, in direction of CB आ जाएगा. Resultant at equilibrium, और equilibrium पर net force क्या होता है? जीरो. FCA minus FCB, so we can write this FCA equals to FCB. यानी ये जो फोर्स लग रहे थे दोनों इक्वल. तो देखिए यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं. ये A था, ये C था, x डिस्टेंस थी, यहाँ Q1 था, ये Q था, और यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लिया हमने CB, ये r माइनस एक्स था, और इनके बीच में फोर्स निकाल लेंगे. तो ये हो जाएगा FCA इक्वल टू 9 इंटू 10.9 Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और FCB हो जाएगा 9 इंटू 10.9 Q2 Q अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर. At equilibrium, both
force will be equal. So according to equation first, FCA equals to FCB. So it is equals to 9 into 10.9 Q1Q upon x square, 9 into 10.9 Q2Q upon r minus x whole square. This will be cancelled out, small q small. So it is equals to Q1 upon x square and it is equals to Q2 by r minus x square. So we can write this r minus x square upon x square equals to Q2 by Q1. ओके, हमने सारे लेंथ को वन साइड कर दिया और चार्ज को एक साइड. स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमने दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी r माइनस एक्स अपॉन एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी Q2 बाई Q1. ओके, सो इसको हम फाइनली अब सॉल्व कर देते हैं. r by x minus x by x it is equals to root Q2 upon Q1. तो हम इसको कैसे लिख देंगे? r by x equal minus 1 equals to under root Q2 upon Q1. So r by x equals to 1 plus under root Q2 upon Q1. इसको जब सॉल्व करेंगे तो r by x equals to root Q1 plus root Q2 upon root Q1. Okay, so x equals to r under root Q1 upon under root Q1 plus under root Q2. देखिए ये जनरल फॉर्मूला आ गया. यहाँ से देखिएगा रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है. दोनों को ही हमने सॉल्व कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है. दोनों को ही हमने स्प्लिट करके अलग अलग दिखा दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. इनकी वजह से हमने फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए और उसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दिए. कैंसिल आउट होने वाली वैल्यूओं को कैंसिल आउट कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर नोट कर दिया. डिस्टेंसेस को हमने एक तरफ कर दिया और चार्जेस को एक तरफ, और स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. सो हियर दिस इज इक्वल टू दिस and finally we will calculate that will be equals to x equals to r root q1 by root q1 plus root q2. अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं, हमने ये q1 चार्ज था और ये q2 चार्ज था, ये डिस्टेंस थी. हमने लेंथ किधर से ली थी? q1 की साइड से. x की वैल्यू आ गई r, ऊपर अंडर रूट q1 आ गया क्योंकि हमने इधर से लेंथ को मेजर किया. नीचे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना, q1 प्लस q2 ही रहेगा, रूट में अलग अलग. अगर हमने यही लेंथ ऐसे ले ली होती इधर से, फॉर एन एग्जांपल दिस लेंथ इज x फ्रॉम q2 साइड, सो इट विल बी इक्वल टू r तो रहता ही, ऊपर q1 की जगह क्या आ जाता? q2, और ये वैल्यूओं में कोई चेंज नहीं आता. ओके, तो ये ऐसा कर सकते थे डायरेक्टली. ओके, सो यू विल कैलकुलेट दिस एग्जांपल. लेट वी कंसीडर plus 9e and plus 1e charges placed at 16 centimeter apart in air. So where should be placed a third charge for which equilibrium formed. ओके, 9e एंड 1e जो चार्ज हैं एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं एयर में. तो कह रहा है तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाना चाहिए कि उसके लिए इक्विलिब्रियम मिल जाए. फॉर द सेम एग्जांपल आप इसको इसी फॉर्मूले से रखकर देख सकते हैं. 9e एंड 1e. ओके, दिस इज q1 एंड दिस इज q2. डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर. तो हमने लेट किया कि इस सिरे से x डिस्टेंस पर रख दें. तो हमने क्या माना था? x इक्वल टू r ऊपर रहेगा इनटू जिधर से हमने लेट किया वही चार्ज ऊपर रहेगा 9e अपॉन दोनों प्लस में रहेंगे अंडर रूट के साथ. तो 16 इंटू 3 अंडर रूट e प्लस 3 अंडर रूट e प्लस 1 अंडर रूट e. तो ये आ जाएगा 48 अंडर रूट e अपॉन 4 अंडर रूट e. तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. Okay, 12 centimeter from 9e charge.
ओके। अब अगर हम इसी को इधर से मान के सॉल्व करते तो देखिए इधर से अगर 12 आया तो इधर से कितना आना चाहिए 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कंप्लीटली टोटल कितनी है 16। तो आप इसको दूसरे तरीके से करके देखिए 9e प्लस 1e ये है। अब हमने यहां से डिस्टेंस ले ली x इस चार्ज से, तो r x की वैल्यू क्या हो जाएगी r 16 इंटू, अब ऊपर क्या आ जाएगा 1e और नीचे सिमिलर रहेगा, तो 16 इंटू 1 अंडर रूट ई अपॉन 3e और 1e ये 4 अंडर रूट ई आएगा, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। देखिए ये इधर से आ गया। ओके, थैंक यू।